के किसान दिल्ली कूच एक हफ्ते तक नहीं करेंगे। ये फैसला किसान नेताओं के ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, आवाजाही शुरू हो गई है। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। दलित प्रेरणा स्थल में कल की रात किसानों की किस तरह से गुजरी, ये जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रथा है रागनी की। रागनी जब भी गाया जाता है, सुख और दुख दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं किसान आंदोलनरत हैं और रागनी गा करके रात काट रहे हैं। जब भी रागनी होता है तो पूरा समाज जो इकट्ठा होता है और रागनी का एक महत्व होता है कि समाज एक साथ है, सुख और दुख में एक साथ में आ रहे हैं। उसका जो एक स्वरूप होता है वो रागनी है। आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जो सैकड़ों गाँव हैं, उनके हजारों किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन उनको रात में रोक दिया गया। जिसके बाद रात विश्राम वो दलित प्रेरणा स्थल पर ही कर रहे हैं और अगले एक हफ्ते तक यही रुकने वाले हैं, जिसको रात जो है ऐसे वो काट रहे हैं गीत गा करके। क्या आपसे जानेंगे कि क्या है प्रथा, मतलब गीत गाने का? अभी जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं, ये पुराने तरीके से एक एंटरटेनमेंट का जरिया था। पुरुष इसको एंटरटेनमेंट का जरिया बनाते थे। जब थक हार करके वो बैठ जाते थे कहीं एक जगह तो गाते थे, या कभी तीज त्योहार पर उस समय इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे तब इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कि मटका बजाना, चिमटा बजाना। वो भी हमारे पास है नहीं, मगर हो सकता है कल से हम उनको भी ले आएं, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है। बाकी हम आज वैसे ही वर्बली गा रहे हैं सब एक लोग। तो आप देख रहे हैं ये जो किसान हैं, ये एक तरीके से इनका एकता दिखाने का, आपस में खड़े होने का, सुख और दुख में खड़े होने का एक तरीका होता है रागनी गाना। और रागनी इनके जो एक कल्चर जो है रागनी का, वो आपको हर जगह पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं गाना जो है, ये गाना गा रहे हैं। क्या अभी जो गाना आप लोग गा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये हमारी परंपरा है। ये पहलवान लोग हैं हम लोग, और गायक का भी हमारा पुराना शौक है किसानों का। तो इसके सहारे से हमारा समय व्यतीत होता है। जैसे यहाँ बैठे हैं तो ये अच्छी परंपरा है, पहलवान भी और रागनी का भी, जो इससे समय पास होता है। तो अगले एक हफ्ते तक किसान यहीं रहने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर के। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक हफ्ते का समय इनसे मांगा है ताकि ये बात कर सके। तो किसानों की दिल्ली कूच पर अभी के लिए ब्रेक लग गया है और ये बातचीत के बाद ही फैसला हुआ है कि एक हफ्ते तक अब किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। दलित प्रेरणा स्थल पर किसान रुक गए हैं और वहीं पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अधिकारियों के समझाने के बाद में किसान बाद में माने हैं, फाइनली माने हैं। कल जो टकराव हमने देखा वो सड़कों पर जगह जगह असर दिखा रहा था, घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। अब किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है उनसे। ये जब अधिकारियों ने कहा कि आप रास्ता छोड़ दीजिए, आपसी बातचीत के बाद ही सुलह हुई है। एक हफ्ते के लिए दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम है वो टाला गया है। दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर किसान अब वहां अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। बैरिकेड्स जो लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं और आज आवाजाही भी शुरू हो गई है। चिल्ला बॉर्डर, कल जहां भारी भीड़ थी, आज बैरिकेड्स हट गए हैं, आवाजाही शुरू हो गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट देखिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के हजारों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चिल्ला बॉर्डर के पास में दलित प्रेरणा स्थल पे। बीते दिनों ने दिल्ली कूच के लिए घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आप एक हफ्ते का समय दीजिए। उसके बाद किसान जो हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माँ जो है बैठी हुई हैं, दादियाँ बैठी हुई हैं। क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या लेकर के आई हैं आप लोग? बेटा घोड़ी गांव की हूँ, शांति मेरा नाम है, और 10% प्लॉट चाहिए हमें बेटा। 10%? हाँ, और रोजगार बाल कर। कितना जमीन गया है आपका? हमारी सारी गई, हमारे रही कहाँ गया, कहाँ रहेगा। हमको कुछ भी ना, हमारे बालकन को रोजी रोटी नहीं, हमारे बालकन को 10% नहीं, कम को नौकरी किसी दे नहीं रहे। क्या चाहिए ना, हमें सब चीज चाहिए। हम तो रोड जाम करेंगे ही, अब मरेंगे और मारेंगे तो मारेंगे। यही बहुत शांति है। बेटा आपका कितना जमीन गया? बेटा हमारी गई है सगरी चली गई खूड़ हो। कितने बीघे में था? बीघे में 50-60 बीघे जमीन है। और भाई 18 बीघे जमीन बकाया रह रही है हमारी बेटा पर, और चली गई है, बची ना है इंच भर भी। आप कहाँ के रहने वाली हैं आंटी? घोड़ी बछेड़ा। तो जहाँ पे अभी वहाँ पे क्या हाल है, मतलब कितना जमीन गया है, कितना मुआवजा मिला है? चली गई जमीन,
सब चली गई जमीन, और सब 10 चली गई जमीन, अब ना रहे बिल्कुल बची। अब ऐसो अपना खा रहे कमा रहे जैसे कर रहे गुजर। अब आधे ने तो मिलेगा मुआवजो, आधे ने ना मिलोगे, जब प्लॉट मिल गए और आधे ने मिले ना है, तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, प्लॉट नहीं मिलेंगे, जब तक हम उठेंगे नहीं। और आप लोग घर से कौन कौन आए हैं, परिवार से कौन कौन आया है? परिवार तो सभी हैं, सब परिवार है। हाँ, आप कहाँ से आए? घोड़ी से। घोड़ी से ही, सब लोग घोड़ी गांव से ही हैं। हाँ। आपका कितना जमीन गया? अब भैया जो 10-5 बीघे सभी चली गई भैया, 10% भी कुछ भी ना मिला हमें। तो मांग क्या क्या है? एक तो 10% हमारी 10% भैया। 10% मुआवजा हाँ, मुआवजा। और बच्चों की नौकरी का क्या है? हाँ, मतलब नौकरी कुछ भी ना भैया, का ये भी नौकरी ना दे, हमारे बच्चे नहीं पढ़े लिखे डोल रहे हैं, ना कंपनी में भी नहीं लेते हैं। बाहर करने तो ले रहे हैं, और हमारे बाल करने ले रहे ना है। दे रहे चाना कंपनी है, पैसा भी नहीं बढ़ा रही, कई साल है गई नौकरी लगे हुए नहीं, और हमारी जमीन गई और हमें कोई नौकरी ना, बालकन को कंपनी बन गई, बहुत सारी प्लॉट राड़े पर कुछ ना दे रहे। कानून लागू हाँ। है भैया, यही मांग चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है आंटी जी? गुड्डी नाम है। कहाँ से हैं आप? घोड़ी से ही है। घोड़ी से ही। तो आपका कितना जमीन गया? हमारी है ही 24-25 बीघा, सब चली गई। पर ऐसा का वहाँ में हमारे 10% का प्लॉट रुक हुआ है, वो नहीं मिलो। 2008 से ही लड़ाई चल रही है अखी। पहले 6 आदमी भी गुजर गए, वहाँ शहीद हो गए, या मेरे ग्रेटिंग नवेड़ा पे और 30 पे जब भी का देंगे। और जब कोरोना से पहले मिल गए, और जिनके कोरोना से बाद में रह गए उन्हें नहीं मिले। वही की लड़ाई चल रही है। तो आप सुन रहे हैं, ये जो किसान महिलाएं हैं, ये दादी अम्मा जो बैठी हुई हैं, ये सब डिमांड कर रहे हैं 10% प्लॉट, यानी कि जितना इनका ज़मीन गया उस ज़मीन में 10% का प्लॉट, साथ ही जो मुआवजा है बढ़ा हुआ 64% का, वो मुआवजे की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। आप इधर देखेंगे, ये सब व्यवस्था चल रही है किसानों की। तो जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं, इन सब की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि सालों से ये मामला चल रहा है। किसान